तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको अपनी NS200 का एक रिव्यू देने जा रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगा, बस ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे दूँगा कि कैसी है ये बाइक है और मैंने क्या कुछ करवाया इसमें। तो ये कुछ आप पहले लुक चेक कर लो। लुक वाइज तो ख़तरनाक ही है अपनी बाइक। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कितना टाइम हो गया मेरे को लिए हुए। ये देख लो आप, ओडोमीटर 4955 किलोमीटर, मतलब अराउंड 5000 किलोमीटर चली है। मैंने ये जुलाई 2025 में ली थी और अभी दिसंबर चल रहा है, तो अराउंड ये मान लो 5-6 मंथ्स हो गए हैं मेरे को। मैंने 2 सर्विस करवा ली है, एक तो अभी जस्ट 5-10 दिन पहले ही हुई है, एक मेरी 800 किलोमीटर पे हुई थी, तो 2 सर्विस इस बाइक की कंप्लीट हो चुकी है। मैंने GST 2.0 आने से पहले ये बाइक ली थी, उस टाइम मेरे को ये 1,80,000 की पड़ी थी। तो मैंने डाउन पेमेंट और EMI पे ली थी, 2 साल की मैंने EMI की है और 5 मंथ हुए हैं ऑलमोस्ट लिए हुए मुझे। तो बाइक मतलब मेरी तो ड्रीम बाइक ही थी ये, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। मेरा ये लेने का बेसिकली रीज़न एक ही था। एक तो इसकी पावर, आपको पता ही है NS की कितनी ख़तरनाक पावर है, जो भागती है तो पागल हो जाती है मशीन। और दूसरा एक मेरे को NS की जो ये वाली पहला रीज़न तो मेरा यही था कि इस बाइक की पावर जो है वो बहुत अच्छी है। दूसरा रीज़न मेरा ये था कि मेरे को NS की जो स्टॉक लुक है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे शुरू से ही NS लेनी थी, इसलिए मैं देख रहा था। बस मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें जो थी वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने उनको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। बाकी मैंने अपने हिसाब से बाइक बिल्कुल बेस्ट बना दी है। तो मैं आपको स्पेसिफिकेशन कुछ बाइक के बता देता हूँ। ये 2025 वाला मॉडल है, UG वाला। पहले इसमें ट्रिपल स्पार्क प्लग आता था, अभी उन्होंने हटा दिया। इस साइड का स्पार्क प्लग इसमें नहीं है बाइक में। एक इस तरफ स्पार्क प्लग है, आप देख रहे होंगे ये रहा, और एक अंदर बीच में है मदर स्पार्क प्लग। तो DTSI इन्होंने हटा दिया है बाइक में से। सिंगल सिलेंडर है, 200 सीसी 199.5 सीसी का इंजन आता है इसमें, लिक्विड कूलिंग के साथ में। तो इंजन काफ़ी अच्छा है, ड्यूक 200 में भी यही इंजन आता है। बाइक ओवरऑल बहुत सुंदर लग रही है। कुछ मैंने इसमें चेंजेस भी किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बाइक 24.5 हॉर्स पावर शायद प्रोड्यूस करती है, 18 Nm टॉर्क। हाँ, तो ये इसके पावर फिगर्स हैं, मतलब अच्छे हैं वैसे देखा जाए तो। ये कुछ पीछे का लुक हो गया बाइक का। तो मेन रीज़न मेरा यही था, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके अच्छे रहा है। मैं मोस्टली हाईवे राइड्स ही करता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो मुझे अपने लिए एक सुंदर सी दिखने वाली बाइक चाहिए थी। और इसका ये जो है मॉडल है नए वाला, इसमें LED हेडलैम्प आया हुआ है, देख लो आप। और एक ये वाला मीटर आया हुआ है, नए वाला डिजिटल मीटर। तो पुराने वाले में क्या था, हेलोजन लाइट आती थी, और यहाँ पे जो था वो गोल वाला मीटर आता था, जिसके अंदर एनालॉग होता था, सुई वाला मीटर। तो वो तो काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को, वैसे वही चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं, तो इसकी वजह से मेरे को ये लेनी पड़ी। वाइट कलर भी काफ़ी सेक्सी लग रहा है। थोड़ी मैंने इस पर स्टिकरिंग भी करवाई है, एक मैंने वाइज़र लगाया, देख लो आप, यहाँ पे RR का लोगो लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये क्ला का साइन बनवाया है मैंने, और ये बाइक के यहाँ पे स्टिकरिंग हुई है। यहाँ पे मेरा ये लगा हुआ है लोगो बाइक का, ये है। इधर मैंने बाइक का नाम लिखवाया फैल्कन, ये मेरी बाइक का नाम है। और इधर से मैंने जो पल्सर का लोगो था वो हटा के मैंने इधर लगा दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और टेल टाइप भी जो है इसमें स्टॉक वाली निकाल दी है मैंने, ये वाली काफ़ी सुंदर लग रही है। नंबर प्लेट भी लगी है इसमें, और ये नंबर प्लेट वाली लाइट भी लगी है, और हज़ार्ड फ्लैशर लगा हुआ है बाइक में, और ये फ़ोन वाला स्टैंड लगा हुआ है। और मतलब काफ़ी चीज़ें, अगर कुछ रह गई तो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। और सबसे मेन जो इसमें मॉडिफिकेशन है वो तो, एक तो इसके इंजन के अंदर मैंने पहले मोटल का ऑयल डलवाया था, अभी रिसेंटली सर्विस हुई है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। और ये देखो आप, इसके अलॉय व्हील्स, ये बेसिकली डोमिनार 400 के अलॉय व्हील्स हैं। पीछे वाला भी डोमिनार 400 का, ये तो डायरेक्ट ही फिट हुआ था। इसमें थोड़ी सी मैंने अल्ट्रेशन की थी, KTM की डिस्क लगाई थी मैंने, और स्टॉक वाली ABS प्लेट लगाई थी, तो ये काम कर गया था। पहले इसका ABS काम नहीं कर रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया था उसको। और मेन रीज़न इनको लगाने का मेरा यही था कि जो इसके स्टॉक जो अलॉय व्हील्स आते हैं NS के, वो बहुत ही पतले हैं। वो बिल्कुल इतना सा, वो ऐसे लगता है कि साइकिल का टायर है। और आगे वाला तो पूछो ही मत, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही, वो तो इतना ही पतला है, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, इतना पतला बजाज ने टायर दे रखा है। पहले जो था BS3 BS4 में वो थोड़ा चौड़ा टायर आता था, अभी इन्होंने पतला कर दिया। सारी लुक मतलब बाइक की पूरी ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैंने डोमिनार के अलॉय व्हील्स लगा दी। इस पर अब मैंने 160 सेक्शन टायर डाला हुआ है, और देखो कितना ब्रॉड लुक आ रहा है, बाइक पीछे से काफ़ी सेक्सी लग रही है। और आगे वाला टायर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि चौड़ा रिम है जो, तो उसकी वजह से बाइक थोड़ी दब के चलती है और सुंदर भी लगती है दिखने में। तो हाईवे पे जब मैं थोड़ी भगाता हूँ बाइक को,
तो मेरी ऐसे 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 पहले वोबल करती थी क्योंकि हल्के थे अलॉय व्हील्स। तो अभी थोड़े भारी वाले हैं तो अभी बाइक बिल्कुल ऐसे स्टेबल होके चलती है। तो अब बात कर लेते हैं हम इस बाइक की माइलेज की, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। इस बाइक का माइलेज अभी मैं आपको इन रियल टाइम में आपको दिखा देता हूँ। 38 का माइलेज जो है ये बाइक मेरे को दे रही है मीटर के अंदर। हाईवे पे चलाओगे तो ये 45 तक भी दे देती है। मेरे अलॉय व्हील्स और इनके साथ मैंने मीटर में 45 तक का माइलेज भी देखा है। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा भगाओगे तो ये 35 तक आ जाती है। तो मान लो 35 से 45 तक का एवरेज देती है मीटर के हिसाब से। बाकी 12 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, 1000 रुपये में फुल हो जाता है क्योंकि 1-2 लीटर तेल में रखता ही हूँ, 1000 का तेल डलवाता हूँ तो ये बाइक फुल हो जाती है। स्टार्टिंग में जब मैंने ली थी 2-3 हज़ार किलोमीटर में काफ़ी हीट करती थी बाइक, अब ये बिल्कुल हीट होना ही बंद हो गई है। मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में इसका फ़ैन ऑन होता है, जब मैं फर्स्ट सेकंड गियर में चलाता हूँ ट्रैफिक में तभी ऑन होता है, अदरवाइज़ हाईवे पे बहुत स्मूथ चलती है बाइक। इंजन इसका काफ़ी स्मूथ है और इसकी साउंड उसका तो अलग ही प्यार है। आप इसकी साउंड सुनो एक बार, तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। इतनी बढ़िया आवाज़ है इसकी, जब आप इसको पुल करोगे सेकंड थर्ड गियर में इतना मस्त इसका पिकअप है और इसकी आवाज़ इतनी सुंदर आती है, आपको प्यार हो जाएगा इसकी आवाज़ से। मतलब ये मैं आपको बोल सकता हूँ ये एक ऐसी बाइक है, या फिर कोई शायद और भी हो सकती है, जिस बाइक में एग्जॉस्ट लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड इतनी सुंदर है कि आपको इससे प्यार हो जाएगा। मेरा मन ही नहीं कर रहा इसमें एग्जॉस्ट लगाने का, मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर दी इसमें, बस एक ये स्टॉक एग्जॉस्ट है जो रह गया है, ये भी मैं कभी चेंज नहीं करूँगा। इसकी आवाज़ इतनी सुंदर है। मैंने इसके अंदर इरीडियम स्पार्क प्लग्स लगाए हुए हैं बाइक के अंदर। और एक और मॉडिफिकेशन हुई थी क्योंकि मैंने बड़े टायर डाले थे, थोड़ा सा पिकअप ड्रॉप हुआ था बाइक का, सेकंड गियर में थोड़ी सी झटके लेने लगी थी बाइक। तो मैंने क्या किया, इसका ये जो पीछे वाला होता है चेन स्प्रॉकेट, ये मैंने RS का डाला है 41 टीथ वाला। NS में जो स्टॉक आता है वो 39 टीथ होता है। तो बेसिकली आइडिया देता हूँ मैं आपको कि अगर आप पीछे वाले का साइज़ बढ़ाते हो तो आपका पिकअप जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन टॉप स्पीड कम हो जाएगी। तो स्टॉक मेरी बाइक 150 के आसपास जाती थी और अब ये स्प्रॉकेट चेंज करने के बाद मेरी बाइक की टॉप स्पीड अराउंड 135 तक ही लिमिट हो गई। मैं कितना ही भगा लूँ 135 से ऊपर नहीं जाती। लेकिन मेरी बाइक का पिकअप इतना खतरनाक हो गया, मेरे को गियर डाउन नहीं करना पड़ता। सिटी में जब भी मेरे को ओवरटेक करना होता है, मैं थर्ड गियर में थोड़ा सा थ्रोटल लेता हूँ और बाइक निकल जाती है दूसरी गाड़ी के आगे। तो ये मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा मिला है। थोड़ा सा एवरेज कम हुआ है, मतलब मान सकते हैं कि 19-20 का ही फ़र्क होगा, कोई ज़्यादा मेरे को लगा नहीं। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्मूथ है। मेरे को तो अपनी बाइक बहुत बढ़िया लगती है। एवरेज का है थोड़ा सा कम देती है, लेकिन 200 सीसी है तो इतना सह लेंगे। बाकी अगर आप एक बाइक देख रहे हो जो जिसमें पावर अच्छी हो और जिसका राइडिंग स्टाइल भी मतलब इतना एग्रेसिव नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठते हो, मेरे हाथों पैरों में कोई कमर दर्द नहीं होती है, तो उस वे में भी ठीक है। USD फोक्स आते हैं इसमें, ड्यूअल चैनल ABS है बाइक में, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। स्टॉपिंग पावर, आगे वाला ब्रेक तो बहुत अच्छा है, पीछे वाला थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। अगर पीछे कोई बैठा हो तो अच्छी ब्रेक लगती है। इन बाइक का वेट आगे की तरफ होता है तो इनमें आगे वाला ब्रेक ही ज़्यादा काम आता है या फिर इंजन ब्रेकिंग ही काम आती है। 6 गियर आते हैं बाइक में। फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड मैंने देखी हुई है तो अराउंड 150 नहीं 150 इसकी टॉप स्पीड है, तो अराउंड 50 पहले गियर में ही चली जाती है। सेकंड गियर में 70, थर्ड गियर में 90, मतलब 20-20 आप ऐड करते जाओ, इतनी है इसकी रफली। स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं ये। मेरे वाली बाइक थोड़ी सी कम निकालती है फर्स्ट गियर में, पहले 50 जाती थी तो अभी अराउंड ये मान लो 42 या 45 जा रही है RS का स्प्रॉकेट डलने के बाद। लेकिन इसकी पिकअप बहुत खतरनाक हो गई है उसके बाद। तो अगर बात की जाए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस इसके यही है कि NS का जो पावर है वो बहुत अच्छा है, इसकी लुक्स जो है वो बहुत मस्कुलर है। थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, बाइक अच्छी बन जाएगी। और मतलब दिखने में अच्छी है बाइक और भागती भी अच्छी है, 150 तक चली जाती है, टॉप एंड अच्छा है बाइक का। 5000 RPM तक थोड़ी सी पावर कम लगेगी आपको, लेकिन जैसे ही बाइक 5000 RPM क्रॉस करती है बाइक पागल हो जाती है, उड़ती है एकदम जहाज़ की तरह। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस अगर मैं बताऊं तो एडवांटेज आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि ये एक बजाज की बाइक है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब ना के बराबर ही है। 1000 रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है, मतलब जो मेरी पहली फ्री वाली सर्विस हुई है वो 1000 रुपये में 1000-1200 में हो गई थी। उसके बाद वाली भी अगर कोई मेजर होती है, पार्ट अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि बजाज की है तो आराम से आपको पार्ट मिल जाते हैं, पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। और डिसएडवांटेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो बाइक में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मतलब यही है कि बजाज की बाइक है तो थोड़े टाइम बाद इंजन में से कभी कभी नॉइज़ आने लगती है और एक थोड़ा सा एवरेज कम है इसका बाइक का।
और कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगती, जैसे कि ये चीज़ होगी, ये देखो कितना गैप है यहाँ पे बाइक में, और ये चीज़ हिलती भी है इसकी, और इधर वाला ये देखो ये कितना हिल रहा है। तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बजाज नहीं इम्प्रूव करता इस बाइक में। वो एन सीरीज़ है उसमें ज़्यादा अच्छी है फिट एंड फिनिश, इसमें फिट एंड फिनिश थोड़ी-सी ख़राब है बाइक में। बस बाकी सब ठीक है। एक थोड़ा-सा ये आगे वाला सस्पेंशन जो है इन्होंने बहुत पतला दिया है, और बाकी मेरे को इसमें कोई ऐसा सच नहीं लगी बाइक में। एक थोड़ी-सी चेन की दिक्कत है, इसमें चेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। जब चलती है आपको प्रॉपर ल्यूब वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद भी ये आवाज़ नहीं जाती, आपको कितनी बारी टाइट करवा लो इसको, कितना ही लूज़ करवा लो, टाइट करवा लो, एडजस्ट करवा लो, कितना ही इसको ल्यूब कर लो, अच्छे से रख लो, फिर भी इसमें आवाज़ आनी ही आनी है। और बाकी ओवरऑल बाइक जो है वो बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से अगर आपको लेनी चाहिए, अगर आप सिंगल राइडर हो, अगर आपको पिलियन भी बैठाना है तो भी ले सकते हो, लेकिन अकेले के लिए ये बहुत अच्छी बाइक है। मैंने थोड़ी स्टिकरिंग करवा रखी, तो आप देख लो बाइक का लुक कैसा निकल के आ रहा है। इधर भी मैंने क्लॉ बनवाया हुआ है, ये मेरी बाइक का लोगो है, और ये कुछ ऐसा है। हज़ार्ड फ्लैशर लगा हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हज़ार्ड फ्लैशर है। ये मेरा हेलमेट है, वो अपने भाई लोग खड़े हैं, तो बच्चे आ गए थे बाइक्स को देख के। उधर अपने बाइक की एमटी भी खड़ी है, और ऐसा था कुछ अपनी बाइक का ओवरव्यू। मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।